देखिए आप लोगों की वीडियो इसलिए नहीं बन पा रही थी, कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब आपको जो वीडियो है डेली, जो आपको मैंने पैटर्न बताया था उस पैटर्न पर डेली वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, आप लोग ये मत सोचिएगा कि बच्चों जो मैं पैसेज की वीडियो बना रहा हूँ आपको कि एक एक दो दो पैसेज करा रहा हूँ। उसका कारण यह है बच्चों एक एक दो दो पैसेज कराने का, क्योंकि एक तो देखो आपका जो चैप्टर है वो काफी बड़ा है। अगर मैंने पूरा चैप्टर एक वीडियो में समझा दिया तो आपको कुछ चीजें कम समझ में आएंगी, क्योंकि देखो बच्चों क्लासेस में समझना और वीडियो के थ्रू समझना दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों पढ़ाइयां बहुत अलग हैं। मैं इसलिए बच्चों चाहता हूं कि आपको एक एक दो दो तीन तीन पैसेज लेके चलूं, जिससे आपको एक एक चीजें क्लियर होती चले। ठीक है, अब आज की वीडियो में बच्चों जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर के हम लोग जो आपका चैप्टर है उसके दो पैसेज डिस्कस करेंगे। एक पैसेज हम लोग डिस्कस कर चुके थे, मैं आपको सिलेबस समझा चुका हूँ, जितना भी आपका 11th क्लास का सिलेबस रहेगा। बच्चों आपको पता है, क्योंकि जो इस साल यूपी बोर्ड का सिलेबस है वो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस पे चेंज कर दिया गया है क्लास 9th और क्लास 11th का। नेक्स्ट ईयर से जहां तक मुझे लग रहा है क्लास 10th और क्लास 12th का भी जो है सिलेबस चेंज कर दिया जाएगा, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस बना दिया जाएगा। तो यानी कि जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं और जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उन दोनों की पढ़ाई बिल्कुल सेम हो चुकी है। ठीक है, तो आपकी जो बिल्कुल जो आपकी बुक्स हैं वो बिल्कुल सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पे ही है, चैप्टर्स भी सेम है, क्वेश्चन आंसर्स भी सेम है, सब कुछ आपका सेम है। ठीक है, तो जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों, अभी हम लोग क्या आपको सारा सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। 30% जो सिलेबस गवर्नमेंट ने रिड्यूस करा है वो भी मैं आपको समझा चुका हूँ लास्ट वीडियो में। ठीक है, आज ये 11th क्लास की वीडियो है बच्चों, ये आज यूट्यूब पे मेरी दूसरी वीडियो है। ठीक है, आपको मैं बताना चाहूंगा बच्चों, आपको ना परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या है, आपने मेरा चैनल सर्च किया यूट्यूब पे अंश स्टडी IQ। ठीक है, चैनल खुल के आ जाएगा, उस पे आपको क्या करना है, उसके ऊपर क्लिक करना है और उसके अंदर जाना है। बच्चों एक सेकंड ऑप्शन होता है प्लेलिस्ट का, प्लेलिस्ट के अंदर आप जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लास 11th करके, क्लास 11th इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, तो आप उसके अंदर क्लिक करेंगे। बच्चों जितने भी आपकी नेक्स्ट वीडियोस आएंगी टॉपिक बेस्ड, यानी कि मतलब कि बच्चों ऐसा होता है आगे पीछे वीडियोस हो जाती हैं, लेकिन मैं आपको उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कर करके सारी चीजें शो करूंगा, जिससे आपको कोई भी चीजों की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बच्चों आज की जो वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपके नेक्स्ट पैसेज डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से धीरे 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 करके सारे पैसेजेस खत्म करेंगे फर्स्ट चैप्टर के। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोग जो एक्सरसाइज है यानी कि क्वेश्चन आंसर्स है, हमारे फिलअप्स हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आपकी ग्रोसरी है, वर्ड्स मीनिंग, ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है बच्चों, सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, बहुत कम सिलेबस हो चुका है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें हम लोग कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छे से मैं आपको जो है जैसे क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं एक एक चीज एक्सप्लेन करके सारी चीजें समझा के आपको, तो यहाँ पे भी मैं ट्राई करूंगा आपको सारी चीजें समझ में आए। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं अपना जो हमारा चल रहा था टॉपिक बच्चों पैसेज का। तो कुछ इस तरीके से बच्चों हमारा पैसेज रहेगा, दिख रहा होगा आपको अच्छे से बहुत। मैं इसको रीडिंग करता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीज़ें। बच्चों धीरे धीरे आप सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो कह रहे हैं कि सी हैज़ ऑलवेज बीन शॉर्ट, वो हमेशा से छोटे कद की थी, मोटी थी और स्लाइटली बेंट और थोड़ी सी झुकी हुई रहती थी। हर फेस वाज ए क्राइसिस और क्रॉस और रिंकलेस रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर। उसके उनके फेस, जो उनकी दादी माँ थी, उनके फेस पे क्या था बच्चों, रिंकल्स पड़े हुए थे, यानी कि झुर्रियाँ आई हुई थी। ठीक है, नो, वो कहता नहीं, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। वो कहते कि वह हमेशा से उन्हें जैसा जानते थे वो वैसे ही थी। ओल्ड, कैसी, बूढ़ी थी। शो, इसीलिए टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टे एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। वो कहना चाह रहा है कि 20 साल से जब से वो उन्हें देख रहा था वो वैसे ही थी, उनकी जो फेस में, एज में उनके कोई भी चेंज नहीं हुआ था। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो बिल्कुल भी मतलब ज़्यादा क्या नहीं थी, प्रिटी नहीं थी। प्रिटी मतलब होता है बच्चों जो है एक देखने में बहुत सुंदर लगना। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा से सुंदर थी, मतलब कि उनमें कोई भी बदलाव नहीं आया था। शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस विद white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। बच्चों कहना चाह रहा है कि वो हमेशा जो है शी होबल्ड अबाउट द हाउस, वो हमेशा घर में इधर उधर टहलती रहती और क्या करती रहती बच्चों, अब जो क्योंकि उनकी कमर झुकी हुई थी तो एक हाथ उनका कमर पे रहता और दूसरे हाथ में बच्चों क्या रहती, उनकी एक बीट्स रहती, एक माला रहती बच्चों, और जिससे कि क्या करती वो उसे जपती रहती। माला होती है ना बच्चों, माला जपने की, उसे क्या करती, जपती रहती माला को।
her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in audible prayer। बच्चों देखो क्या कहना चाह रहा है वो कह रहा है कि हर सिल्वर लॉक्स, उनके जो बाल थे बच्चों, उनके जो वाइट बाल वर स्कैटर्ड अनटिडली ओवर हर पेल प्यूकर्ड फेस, यानी कि जो उनके बाल थे वो उनके चेहरे पे हमेशा आगे की तरफ फैले रहते। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ऑडिएबल प्रेयर, उनके जो होठ थे वो हमेशा क्या करते, वो बड़बड़ाती रहती लेकिन उनमें से कोई आवाज़ नहीं आती। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, मैं सच कहता हूँ कि वो बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स इन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रेथिंग पीस एंड कंटेनमेंट। वो कहते हैं वो बिल्कुल इस तरीके से दिखाई पड़ती जैसे कि सर्दियों में पहाड़ों पे बर्फ़ दिखाई पड़ती है, वो बिल्कुल इस तरीके से दिखाई पड़ती। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रेथिंग पीस एंड कंटेनमेंट, और जो उनकी आत्मा बच्चों, जो उनका मन था वो बिल्कुल शांत रहता, वो बिल्कुल क्या रहती, बिल्कुल संतोष से भरा हुआ रहता। ठीक है, नेक्स्ट पैसेज को बच्चों डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पैसेज क्या है हमारा, देखते हैं बच्चों। बहुत अच्छा पैसेज है, इसको भी अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। माय ग्रैंड मदर, बच्चों ये स्टोरी है बहुत अच्छी है, दादी की और उसके पोते की, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। माय ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड, जो मेरी दादी माँ है और मैं हैं बहुत अच्छे फ्रेंड है। माय पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, मेरे माता पिता ने मुझे उनके पास छोड़ दिया था जब वो शहर में रहने के लिए गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और जब से हम एक साथ रह रहे हैं। सी यूज्ड टू वक अप मी इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, वो सुबह मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठाती और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती। ठीक है बच्चों, समझ में आई ये वाली लाइन। शी शेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनियस सिंग इन सॉन्ग वाइल शी बाथ्ड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। देखिए बच्चों क्या कहना चाह रही है वो क्या कहना चाह रहा है कि वो हमेशा क्या करती, जब मुझे सुबह के टाइम पे तैयार करती, जब मुझे नहला के तैयार करती, तो वो अपने क्या है बच्चों प्रार्थना को गाती रहती, किस उम्मीद से कि दैट आई वुड लिसन, मैं उनको सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, आई, और क्या करना था बच्चों, मैं उनको क्या करूँगा, लर्न करूँगा, याद करूँगा। आई लिसन, मैं उनको सुनता, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं जो उनकी आवाज़ को बहुत पसंद करता था। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, बट लेकिन मुझे उसको याद करने में कोई भी दिलचस्प नहीं था, मतलब मैं उन्हें याद नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी इसलिए मैं उसको सुनता था, जो वो प्रार्थना सुबह सुबह गाती थी। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट which she had already washed and plastered with yellow chalk in a teeny earthen ink pot and a red pen, tie them in a bundle, hand to me। वो कहना चाह रहा है बच्चों, she would fetch my wooden slate, वो मेरी लकड़ी की स्लेट को क्या करती, मेरे तैयार करती, जिसको क्या है उन्होंने पहले से ही धो रखा था, ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, और मुझे क्या देती, येलो चौक देती, उसके ऊपर क्या करता है बच्चों, वो होती है ना क्या बोलते हैं उसको, जो बच्चों पीली सी चौक आती है जिसको पानी में मिला के घोल देते हैं, और वो उसके ऊपर से क्या कर देती, उसको पेंट सा कर देती जिससे कि उसके ऊपर चौक चल सके। ए टीनी अर्दन इंक पोट, एक छोटा सा इंक पोट होता, एंड ए रेड पेन, और उनके पास एक लाल पेन होता जिसको क्या करती, वो एक बंडल में बांध के उसे दे देती। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टील चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, वो कहते, एंड उसके बाद वो क्या करते बच्चों, ब्रेकफास्ट करते, जिसमें क्या खाते, वो एक रात की रोटी रखी हुई, स्टील का मतलब होता है बच्चों बासी रोटी जो रात की बची हुई थी, विद अ लिटिल बटर, कुछ उस पर बटर लगा के और थोड़ा सा चीनी उसके ऊपर डाल के। ठीक है, वेंट टू स्कूल, उसके बाद हम लोग स्कूल जाते। सी कैरीड, वो ले लेती सेवरल स्टील चपातीज, कुछ चपातियों को, विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, जो गांव के कुत्ते थे उनके लिए। बच्चों समझ में आया होगा आपको पैसेज, जिसमें क्या मैंने बताया, इस पैसेज के अंदर मैंने बताया कि उसकी जो दादी माँ थी और वो बच्चा था बहुत अच्छे मित्र थे। वो कैसे मित्र बने, क्योंकि उनके माता पिता जो थे उसको घर छोड़ के चले जाते हैं उसकी दादी के पास जब वो शहर में रहने जाते हैं, और तभी से वो लोग साथ में हैं। उनकी दादी माँ सुबह उठती और उसे सुबह क्या करती, तैयार करती रहने के लिए, और जो दादी माँ उनकी प्रार्थना गाती, वो उनको क्या चाहती दादी माँ कि वो उस बच्चा उसको सुने और उन्हें याद करे। लेकिन बच्चे को जो आवाज़ थी दादी माँ की वो बहुत पसंद थी, लेकिन वो उनको याद करने में इंटरेस्टेड नहीं था। उसके बाद दादी माँ उसकी स्लेट को तैयार करती, उसको पेन देती, इंक पोट देती और उसके बंडल को तैयार कर देती। उसके बाद उसको नाश्ता करने के लिए देती। बच्चों नाश्ते में क्या मिलता, एक रात की रोटी रहती थी जिसपे क्या मक्खन लगा के और चीनी लगा के उसको देती। उसके बाद वो लोग स्कूल के लिए जाते और रास्ते में कुछ कुत्तों के लिए भी वो रोटी लेके चलते। इस पैसेज
पैसेज की बच्चों ये हिंदी थी, आपको समझ में आई होगी। जो आपके और पैसेज बचे हैं अगली वीडियो में 3 से 4 पैसेज लूंगा, इसी तरीके से हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे और सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना, परेशान मत होना, सारा सिलेबस मैं आपका कंप्लीट कराऊंगा। ओके बच्चों, बाय।